अब दिशा एंड डायरेक्शन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसको करने से पहले सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर को ड्रा करना आना चाहिए, उसके बीच का एंगल पता होना चाहिए, तभी हम इस टॉपिक को कर पाएंगे। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन दिशा के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। अब सेकंड, हमें जो दो दिशाएं हैं उनके बीच, सेकंड जो दो दिशाएं हैं उनके बीच की दिशा को क्या बोलेंगे और वो क्या एंगल बनाएगी वो देखते हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस डायरेक्शन को बोलते हैं दक्षिण पूर्व, इस डायरेक्शन को बोलते हैं दक्षिण पश्चिम, इस डायरेक्शन को बोलते हैं उत्तर पूर्व और इस डायरेक्शन को बोलते हैं उत्तर पश्चिम। ये जो डायरेक्शन है बीच वाले डायरेक्शन, ये जो मेन डायरेक्शन के साथ एंगल बनाती है वो बनाती है 45 डिग्री का। एक और बात इसमें पता होनी चाहिए हमको, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो परछाई बेस्ड भी पूछे जाते हैं। तो परछाई बेस्ड क्या कैसे याद रखना है? पूर्व में सूर्योदय होता है और पश्चिम में सूर्यास्त होता है। अब सुबह के टाइम पूछा जाएगा कि परछाई किस ओर बनती है। सुबह के टाइम बनेगी पश्चिम की ओर, अपोजिट होता है। अगर पूर्व में सूर्य उदय हो रहा है मीन्स जो परछाई बनेगी सुबह के टाइम वो बनेगी पश्चिम की ओर, और शाम के टाइम पश्चिम में सूर्यास्त होता है तो शाम के टाइम जो परछाई बनती है वो बनती है पूर्व की ओर। इसमें एक और बात पता होनी चाहिए कि जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को तो बोलते हैं दक्षिणावृत्त और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है उसको बोलते हैं हम वामावृत्त। दक्षिणावृत्त, जो क्लॉक जिस दिशा में घूम रही है अगर उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट घूमता है तब बोल लेंगे दक्षिणावृत्त, और क्लॉक की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में जब कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसको बोल लेंगे वामावृत्त। अब क्वेश्चन को करने से पहले हम एक फार्मूला भी देख लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज का, पाइथागोरस प्रमेय। कई बार दिशा निकालने के लिए ये फार्मूला भी यूज होता है। इसमें ऊंचाई निकालते हैं तो क्या फार्मूला होगा उसका? AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला है। सो आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति, अब सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रा कर लेंगे। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, सॉरी यहाँ पर दक्षिण आएगा। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चला, मीन्स दक्षिण इस तरफ है तो इस तरफ 12 मीटर चला। हम इसमें खुद को इमेजिन करके देखना है, हमें इसमें खुद को इमेजिन करके देखना है, तभी हम क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। अब दक्षिण की ओर 12 मीटर चलता है तो हमारा लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा। फिर बाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चलता है, लेफ्ट मीन्स बायां, तो बाएं ओर मुड़कर 16 मीटर चलता है। अब यहाँ से फिर बाएं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूर है? प्रारंभिक स्थान से देखना है हमने, प्रारंभिक स्थान ये हो गया। अब इससे बताओ ये अंत वाला जो है इस तरफ पूरा है पूर्व दिशा में, और कितनी दूर है? 16 ये है, 16 ये है। अब ये वाला जब डिस्टेंस इक्वल होगा तो ये वाला भी इक्वल होगा, तो 16, तो आंसर आएगा इसका 16 मीटर पूर्व। सेकंड क्वेश्चन,
सबसे पहले हम दिशा का जो स्ट्रक्चर है वो ड्रा करेंगे। दक्षिण, मॉल बाजार के, और ये होता है उत्तर पश्चिम और ये होता है दक्षिण पश्चिम। मॉल बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिमी है, उत्तर पश्चिमी है, तो हम ये ड्रा कर लेंगे 250 मीटर। मॉल को हम डिनोट करेंगे एम से, और 250 मीटर उत्तर पश्चिम में, और स्कूल है 250 मीटर दक्षिण पश्चिम। अब दक्षिण पश्चिम इस डायरेक्शन में 250 मीटर, हम स्कूल को डिनोट करेंगे एस से। अब बताना कि स्कूल मॉल से किस दिशा में है। स्कूल मॉल से, अब मॉल से बताना है हमें, मॉल ये है मॉल, इससे जो स्कूल है किस दिशा में है, हम मॉल से देख रहे हैं ना, तो मॉल से बताओ कि स्कूल किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में। अब इस तरफ दक्षिण है तो दक्षिण दिशा इसका आंसर आएगा, दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन ने सुबह के समय उत्तर दिशा में चलना आरंभ किया। अब जॉन ने किस तरफ चलना आरंभ किया, उत्तर दिशा की तरफ। मीन्स खुद को इमेजिन करना है कि हम उत्तर की तरफ गए। इसके पचास बाद सूर्य की विपरीत दिशा में। अब सूर्य उदय होता है, हमने पहले बताया है फर्स्ट स्लाइड में कि सूर्य उदय होता है पूर्व दिशा में। अब उसकी विपरीत दिशा कौन सी बनेगी, पश्चिम। अब यहाँ पहुंचने पर वो पश्चिम की तरफ गया। उसके पश्चात वह बाएं मुड़ा। अब जब इस तरफ हम चलेंगे तो हमारा लेफ्ट इधर बनता है और राइट इधर बनता है। इसके पश्चात वह बाएं मुड़ा और रुक गया। अब इस तरफ बाएं मुड़कर मीन्स लेफ्ट की तरफ मुड़कर रुक गया। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। अब हम स्ट्रक्चर में देखते हैं कि इस तरफ कौन सी दिशा बनती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और इस तरफ जो दिशा बनती है वो बनती है दक्षिण। आंसर आएगा दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया मीन्स पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया। रीता की जगह हमें खुद को इमेजिन करके चलना है। कुछ देर दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी। लेफ्ट इधर बनेगा, राइट इधर बनेगा। कुछ दूर चलने के बाद वह इस तरफ मुड़ गई बाईं ओर। फिर एक बार फिर बाईं ओर मुड़ी। अब जब इस तरफ चलेंगे तो लेफ्ट इधर बनेगा, राइट इधर बनेगा, तो हम सिर्फ मुड़े, इस एरो से शो किया हमने कि हम सिर्फ मुड़े। फिर एक बार फिर बाईं ओर मुड़ी। बाईं ओर मीन्स अब लेफ्ट इधर बनेगा, राइट इधर बनेगा, तो इधर मुड़ गई। फिर कुछ देर चलने के बाद अब जब वो इधर बाएं मुड़ी सेकंड टाइम, तो वो कुछ दूर चली, इस तरफ चली रीता। फिर दाईं ओर मुड़ी। अब लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, अब किस तरफ मुड़ी, दाईं ओर। अब उसका मुख किस दिशा की ओर बनेगा, उत्तर की ओर। उसका मुख अब किस दिशा की ओर बनेगा, उत्तर की ओर। पूर्व इधर होता है, उत्तर इधर होता है, तो आंसर आएगा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले दो मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। अब ये आ गया परछाई बेस्ड क्वेश्चन। अब शाम का टाइम है, मैंने बताया था फर्स्ट स्लाइड में कि सूर्यास्त जो होता है वो पश्चिम में होता है और परछाई बनती है पूर्व में। अब रमन और अर्जुन बैठे हैं, रमन और अर्जुन जो, और एक बार हम ले लेते हैं सेकंड में, अर्जुन इधर बैठेगा और रमन इधर बैठेगा। अब सूर्यास्त का समय, रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही है। अब जब रमन का इधर मुख करेगा तो इसकी परछाई इसके बाईं ओर पड़ेगी, बाईं ओर पूर्व की दिशा में। अब परछाई तो पूर्व की दिशा में पड़ेगी। और रमन अगर इस तरफ मुख करके बैठेगा उत्तर की तरफ, तो इसकी परछाई इसकी, अब परछाई का तो पूर्व में ही बनना है, पूर्व इधर है, परछाई तो इधर ही बनेगी, पर यहाँ रमन का क्या हो जाएगा, दायां। बट क्वेश्चन में दे रखा है कि रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ेगी, तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर देखना है। अब रमन का मुख जब दक्षिण की तरफ होगा, लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, तो इसकी परछाई पूर्व की तरफ बनेगी। तो अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा है। अब रमन और अर्जुन आमने सामने बैठे हैं, तो अर्जुन इस तरफ मुख करके बैठा है और इस तरफ क्या होता है, उत्तर।
तो आंसर आएगा इसका उत्तर। ठीक है, हमने इस तरफ क्यों नहीं लिया रमन, क्योंकि परछाई तो पूर्व की तरफ ही बनेगी, हमें ये देखना है। पर जो ये परछाई बन रही है वो रमन की दाएं तरफ बन रही है और क्वेश्चन में दे रखा है कि रमन की परछाई उसके बाईं ओर बनेगी, तो ये स्ट्रक्चर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, मीन्स इस तरफ है, वह 45 डिग्री दक्षिणावृत, दक्षिणावृत होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब 45 डिग्री मीन्स ये इधर घूमा, फिर 180 डिग्री दक्षिणावृत। अब 180 डिग्री कहाँ बनेगा, 90 ये हो गया, 45 ये हो गया और 45 ये हो गया। अब इस डायरेक्शन में बनेगा 180 डिग्री, 90 45 45 90, तो टोटल हो गया 180 डिग्री। उसके बाद जब इस डायरेक्शन में है वो 270 डिग्री वामावृत, वामावृत मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। अब 270 मीटर देखना है, अब यहां तक तो बनेगा 180, 180 और 90 मिलकर कितने बनाएंगे, 45 ये 45 ये 270। अब बताना है कि इस डायरेक्शन में उसका मुख किस दिशा में है। अब इस डायरेक्शन में उसका मुख किस दिशा में होगा, पश्चिम इधर और दक्षिण इधर, तो उस आदमी का मुंह जो है किस दिशा में होगा, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। बिंदु P क्यू के पूर्व में 8 मीटर की दूरी पर है, P क्यू के पूर्व में 8 मीटर की दूरी पर है, R क्यू के दक्षिण में 15 मीटर की दूरी पर है, R क्यू के दक्षिण में 15 मीटर की दूरी पर है, S R के पश्चिम में 6 मीटर की दूरी पर है, S R के पश्चिम में 6 मीटर की दूरी पर है, T S के उत्तर में 20 मीटर की दूरी पर है, T S के उत्तर में 20 मीटर की दूरी पर है। क्यों तक हो जाएगा 15 और इससे अब हो जाएगा 5, तो T और S के बीच में टोटल डिस्टेंस 20 मीटर, 15 प्लस 5 20 मीटर। बिंदु T U के पश्चिम में 9 मीटर की दूरी पर है। अब जो T है वो U के पश्चिम में 9 मीटर की दूरी पर है, U के पश्चिम में 9 मीटर की दूरी पर। Q तक हो जाएगा 6, क्योंकि R और S के बीच का जो डिस्टेंस है 6 है, तो इसके अब भी इसके जो सीध में ऊपर की साइड वहां तक 6 हो जाएगा और उससे आगे हो जाएगा 3, तो 6 और 3 टोटल 9। अब बताना है कि बिंदु R के सापेक्ष जो U है वो किस दिशा में है। अब R के सापेक्ष U ऐसे बन रहा है, तो इधर होता है उत्तर और इधर होता है पूर्व, तो R के सापेक्ष U किस डायरेक्शन में आएगा, उत्तर पूर्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रजनीकांत घर से ऑफिस के लिए अपनी कार से निकलता है। वह 15 किलोमीटर सीधे उत्तर की ओर गाड़ी चलाता है। सीधे उत्तर की तरफ गया, कितने किलोमीटर, 15 किलोमीटर। फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर जाता है। अब पूर्व की ओर मुड़कर कितने गए यहाँ से, 8 किलोमीटर। उसके बाद बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर जाता है। बाएं इस तरफ बनेगा 1 किलोमीटर। उसके बाद दोबारा बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है। दोबारा बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर। अब यहाँ तक बनेगा 8 और इससे आगे बनेगा 12। अब ऑफिस को डिनोट कर देंगे O से, और जो हाउस है, घर है, उसको डिनोट कर देंगे हम H से। अब बताना है कि O और H के बीच में डिस्टेंस कितना है, उसको ऑफिस कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। अब जब भी इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा तो इसका फार्मूला क्या होता है, ऊंचाई निकालने का, जो बेस का स्क्वायर है प्लस परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना बना 15 ये, और जो इसके अप्रोक्सीमेट इधर कितना डिस्टेंस बनेगा 1, टोटल 16 हो गया। 16 का स्क्वायर 144 प्लस 256, 400 का स्क्वायर 20। और किस दिशा में है, अब H के अकॉर्डिंग O इधर जा रहा है,
और इधर क्या होता है उत्तर पश्चिम। तो आंसर आएगा इसका 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, 30 मीटर दक्षिण की तरफ चलता है और बिंदु बी पर पहुंचता है। फिर उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 7 मीटर चलकर दाएं मुड़ता है। उसके बाद 6 मीटर चलता है दाएं मुड़कर, इधर से दाएं इधर बनेगा 6 मीटर। उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है और 7 मीटर चलता है। अब यहाँ पर पहुंच गया। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद वो ए की तरफ जाता है और आर बिंदु पर पहुंचता है। जो आर और बी के बीच का डिस्टेंस है वो दे रखा है 17। आर और बी के बीच का डिस्टेंस 17, ए और बी के बीच का डिस्टेंस 30। अब हमें ए और आर के बीच का ये वाला डिस्टेंस निकालना है। ये कैसे निकलेगा, ए और आर का 30 माइनस 17 इक्वल 13 मीटर। 30 मीटर आएगा इसका आंसर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन।